प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 12वीं कक्षा के लिए राजनीति शास्त्र में तीसरा जो लेसन है वो है नियोजित विकास की राजनीति। इसमें हम आज दो अंक के क्वेश्चन कर रहे हैं, उनको आप ध्यानपूर्वक सुनिए। पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का अर्थ बताइए। देखो, हमारे देश में जो 1970 का दशक था, 1960 का दशक था, वो बड़ा एक भयानक था, क्योंकि उस समय हमारे देश में खाद्यान्न पदार्थों की कमी थी और जिसकी वजह से हरित क्रांति को जो ना लाया गया। हरित क्रांति का अर्थ क्या है कि जब कृषि उत्पादन में होने वाली जो अपार वृद्धि, जिसमें कृषि के नई नई तकनीकी को अपनाया जाए और देश में जो सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक ढांचा उससे जो ना प्रभावित हुए, उसी का नाम जो ना हरित क्रांति है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विकास का पूंजीवाद मॉडल क्या है। तो विकास का पूंजीवाद मॉडल से अभिप्राय है कि जिसमें खुली प्रतियोगिता हो, बाजार मूलक हो और अर्थव्यवस्था में विश्वास और राज्य का आर्थिक मामलों में जो ना कम से कम हस्तक्षेप हो, उसको जो ना पूंजीवाद का मॉडल कहा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, नियोजन का अर्थ क्या है। नियोजन का मतलब होता है जब हम किसी कार्यों को व्यवस्थित रूप से उसे तैयारी करके समय के अनुसार लागू करते हैं, उसको जो नियोजित कहते हैं। कोई भी पॉलिसी है, उस पॉलिसी को सुव्यवस्थित ढंग से तैयार करते हैं और उसको जो ना उस कार्य को, उद्देश्य को पूरा करने के लिए ठीक समय पर उसको लागू करते हैं। ये हमारा जो ना नियोजन का अर्थ है। उसके बाद आता है नीति आयोग। 2 कार्य। देखिए, सबसे पहले हमारे देश में योजना आयोग स्थापित की गई थी 1950 में। उसके बाद जो 1 जुलाई 2015 को उसकी जगह जो ना नीति आयोग गठित किया गया था। तो इसके जो 2 मुख्य कार्य बताने हैं कि देश में जो भौतिक और मानव संसाधन, जो हमारे संसाधन हैं, उनका अनुमान लगाना कि हमारे देश की जनसंख्या कितनी है, उसके अनुसार देश में जो हमारे भौतिक संसाधन हैं उनको किस प्रकार से जो ना लागू करना, उनका उपयोग करना, ये योजनाएं बनाना ही नीति आयोग का मुख्य कार्य है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भारत में पहली योजना कब लागू की गई और अब तक कितने पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। देखिए, हमारे देश में जो योजनाएं हैं वो पहली पंचवर्षीय योजनाएं 1951 से लागू हुई थी। और जो पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य अर्थ है कि 5 साल के लिए नीतियों का निर्माण करना। और जो अब तक 12 जो ना हमारी परियोजनाएं, जो पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और हमारी जो 13वीं जो पंचवर्षीय योजना चल रही है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 में है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से अभिप्राय है कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद को अपनाया गया हो, अर्थात जो सरकारी और सहकारी दोनों को जो मिला करके देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनाई जा सके, उसको जो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। फिर आता है जो ना निजी क्षेत्र में क्या क्या शामिल है। निजी क्षेत्र में जैसे हमारा क्या है, मुख्य रूप से कृषि है, व्यापार है, हमारे इंडस्ट्री है, उद्योग है, उनको जो ना निजी क्षेत्र में शामिल किया गया है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, उसके बाद 8वां जो क्वेश्चन है ये है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विकास के किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को चुना किया गया था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो बिल्कुल कमज़ोर थी और हमने अपने देश का विकास करने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो ना 9 है, भारत में योजना आयोग गठित करने का मुख्य उद्देश्य।
देखिए, पहले हमारे जो देश की अर्थव्यवस्था थी वो बड़ी कमज़ोर थी, और इस अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए ही जो हमारा मुख्य उद्देश्य था योजना आयोग को गठित करना। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है ये, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी? लंबे समय तक जो साम्राज्यवादी शोषण का शिकार रहने के कारण स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल पिछड़ी हो गई थी। जो अंग्रेज़ों ने हमारा जो जम करके शोषण किया था, और जिसकी वजह से इस लंबे समय तक हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था बिल्कुल ख़राब हो गई थी और पिछड़ गई थी। तब न तो खेती बाड़ी अच्छी थी स्थिति में थी, और न ही हमारे उद्योग थे। तो इस प्रकार से जो स्वतंत्रता से पहले की जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल पिछड़ापन था। उसके बाद 11वां जो क्वेश्चन है, विकास के मुख्य उद्देश्य क्या है? विकास का जो मुख्य उद्देश्य है जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, प्राकृतिक संसाधनों को समुचित प्रयोग करना, व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना, और लोगों को जो ना रोजगार उपलब्ध कराना, ये जो मुख्य विकास का उद्देश्य है। अब आता है जो क्वेश्चन आता है कि भाई विकास का अर्थ क्या है? देखिए, एक जो ना विकास एक ऐसी बहुपक्षीय क्रिया है, जिसमें सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान हेतु विभिन्न संरचनाओं और संस्थाओं का निर्माण किया जाता है ताकि आधुनिक समाज का निर्माण हो सके, उसी को विकास कहा जाता है। फिर आता है जो कि कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के लिए क्या प्रयत्न किए गए हैं। जैसे मैंने बताया कि हरित क्रांति से पहले भारत में जो हमारी कृषि क्षेत्र था बहुत ही पिछड़ापन था, लेकिन हरित क्रांति के लागू होने से हमारे देश में जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार कानून, सिंचाई की सुविधाएं, उन्नत किस्म के बीज, कृषि उपकरण और पशुओं की नस्लों में सुधार किया गया। उसके बाद है निजी क्षेत्र का क्या अर्थ है? जो निजी क्षेत्र का अर्थ क्या है कि उत्पादन के साधन भूमि उद्योगों पर निजी